ये जो दिव्य उतरा है, इसको स्टोमक में या इंटेस्टाइन में कहीं, मुझे सही से पता नहीं है, कहीं उसको अल्सर था। जब भी लैट्रिन जाता था स्टूल में ब्लड आता था उसको, बहुत पेन भी होता था पेट में, बहुत दर्द होता था। ये 2 ढाई साल से ऊपर हो गई ये तकलीफ। तब शायद बच्चा मैट्रिक पढ़ रहा था जब ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। पढ़ाई में भी ध्यान नहीं लगता था उसका, क्योंकि पेट में इतनी तकलीफ होती थी और ये भयंकर स्टूल में ब्लड आ रहा है देख के भी बच्चा डर रहा था। माता पिता तो ऐसे भी डरे हुए थे। जहाँ संभव हुआ वो जाके मेडिसिन खाते थे, बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाए, बहुत बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल सारे घुमाए, बहुत मेहनत किए, बहुत चेष्टा तो किए, लेकिन कोई फल नहीं मिलता था। इतने साल तक अगर बच्चा कोई बीमार रहे, इतने सीरियस कंडीशन में, उसकी हालत, वो शरीर भी सिकुड़ के कैसे हो गया था, पिंपल्स आ रहे थे, बहुत सारे उसको साइड प्रॉब्लम्स भी थे, क्योंकि इतने सारे मेडिसिन खाओगे तो उसका भी साइड इफेक्ट, बहुत तकलीफें था बहुत। एक तो वो बीमार, माता पिता भी दुखी, बहुत तकलीफें थे वो सारे। एक दिन किसी ने बताया कि ये दीक्षा ले लो, माँ हीलिंग देती है। तो ऐसे छोटे बच्चे तो इतना राजी नहीं होते, समझ में नहीं आता ना उनको। फिर भी ये बच्चा राजी हो गया, तो पिता बोले ठीक है, अगर ये लेके कुछ करना चाहता है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो ये मंत्र लिया, फिर शक्ति उसको भी दे दिए, और हीलिंग तो ऐसे संडे सत्संग ज्वाइन करके हीलिंग भी लेता रहा। जिस दिन इसने दीक्षा लिया था, उसके 3-4 दिन के बाद ही उसको लगा कि वो पेन जो है पेट में वो कम हो रहा है पूरा। उसको प्रैक्टिकली उसने फील किया और बोला था भी, हमने लिखा था फेसबुक में कहीं। फिर और 3-4 दिन के बाद शायद ब्लड जो गिर रहा था स्टूल में वो भी बंद हो गया। वो बहुत खुश हो गया बच्चा। फिर ये प्राण क्रिया जो धीरे धीरे सीख रहा था उसको अच्छे से किया, और मेडिटेशन किया, मंत्र जाप किया, फिर संडे सत्संग भी तो ऐसे कर रहा था। बस उसी से ही जो इतने 2.5 साल से ऊपर जो प्रॉब्लम चल रहे थे, इतने मेडिसिन खा के, इतने हॉस्पिटल के चक्कर लगा के, बस कुछ ही दिनों में ये धीरे धीरे कम होने लगे। 1 महीने तक तो पूरा 70-80% तक पूरा उसको क्योर मिल गया। फिर उसको अच्छे से पढ़ाई में थोड़ा इंटरेस्ट भी हुआ, ऐसे धीरे धीरे करके कम होता। 6 महीने तक अगर खाना अगर उसको रोक लेते कि ऐसे मत खाओ वैसे मत खाओ, तो और भी जल्दी हो सकता था। लेकिन क्योंकि बच्चा इतना बीमार एक तो था, पूरा सिकुड़ गया था, कैसे हो गया था, तो उसको खाने में कोई हम मना नहीं किए, ठीक है तू जैसे चलता है चल, तेरा खाना जैसे चलता है, लेकिन ये कंपलसरी करना। तो हीलिंग के ही वजह से थोड़ा समय लगा, नहीं तो वो और भी जल्दी 1 महीने में पूरा ख़त्म हो जाता सारा। ये धीरे धीरे करके फिर जो कंटिन्यू करता गया पूरा, देखो इसके हिसाब से, मेडिसिन से हिसाब से तो बहुत जल्दी ही काम करने लगा, क्योंकि मेडिसिन के हिसाब से 2.5 साल के ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम है, इतने मेडिसिन खाने के बाद भी सही नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हुआ है, कोई रिलीफ नहीं, कोई रिलीफ भी नहीं, दर्द जहाँ है वही, जैसे ब्लड गिर रहा है वही, जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, बस खाली मेडिसिन खा के थोड़ा सा उसको मैंने जैसे रोक रहा है, और बढ़ने से शायद रोक रहा था, पता नहीं क्या हो रहा था मेडिसिन का काम, वो भी मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेडिसिन चल रहा था। दिन को 10 बार मेडिसिन, 10-12 मेडिसिन उसको ऐसे खाना पड़ता था। लेकिन बस ये नॉर्मल सिंपल सा को थोड़ा जो ये प्रोसेस उसने अपने जीवन में अपनाया, मेडिटेशन करना, जाप करना, और ये संडे सत्संग में थोड़ा हीलिंग लेता था, और उसका जो जिस प्राण क्रिया सिखाया था उसको करना। बस उतने में ही उसको पूरा रिकवरी हो गया सारा कुछ। ये जो वीडियो अभी आप देखेंगे जो बच्चा बोल रहा है, ये पुराना वीडियो है, बहुत पुराना, एक शिविर में उसने बोला था। मैं ये बताना चाहती हूँ कि इतना भयंकर स्थिति से जो मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा था, देखो कितना आराम से, बस ये जाप से ही वो बच्चा ठीक हो गया। और उससे फ़ायदा दूसरा क्या हुआ, जब पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था तक, शरीर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, तो पढ़ाई में मन भी नहीं लगता था और याद भी नहीं रहता था, कुछ कंसंट्रेशन अच्छे से नहीं होता था। अभी शरीर ठीक हो गया, और हीलिंग के वजह से, प्राण क्रिया के वजह से माइंड पावर वो भी डेवलप हो गया।
तो पढ़ाई में भी इंटरेस्ट भी आने लगा, रिजल्ट भी अच्छा हो गया। अच्छे रिजल्ट आएंगे तो और भी इंटरेस्ट आएगा ना पढ़ने में, तो बच्चे का सारा कुछ सही हो गया, जीवन पूरा सुधर गया। अब वो बच्चा, अब तो वो बहुत, ये पुराना वीडियो है ना, अब वो पूरा सही है और अच्छे से पढ़ रहा है, रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है, बहुत खुश है, उसके पेरेंट्स भी बहुत खुश है, क्योंकि बेटा है तो ऐसे सब दुखी होंगे ही, बेटे को कुछ होता है तो माँ बाप ऐसे दुखी होंगे, तो वो भी अभी खुश है, सब कोई खुश, घर वाले सब खुश, बच्चा भी खुश। ये है ये मेडिटेशन और प्राण क्रिया का और हीलिंग का चमत्कार। जब 2020 तक मेरा हेल्थ बहुत खराब हो गया था, 20 में मेरा शुरू हुआ था हेल्थ प्रॉब्लम, फुट पैक इन्फेक्शन हो गया था, मतलब शुरू हुआ था तभी मतलब मेरा 2020 से 22 के मिड तक शायद मेरा इतना खराब हो गया था कि मेरा 10-12 मेडिसिन चलता था दिन का। फिर जब मेरे कुछ वेलविशर थे जिन्होंने मुझे बोला कि आपके पास दीक्षा लेने के लिए, फिर जब मैंने दीक्षा लिया है तो फिर उसके बाद से मतलब मेरा हेल्थ बहुत इम्प्रूव हो गया। अभी तक वो इन्फेक्शन पूरा खत्म नहीं हो गया पूरा, और जैसे कि अभी मतलब मैं पहले 10-12 मेडिसिन लेता था, अभी मतलब मेडिसिन पूरा कम गया, सिर्फ और दिन का सिर्फ 2-3 मेडिसिन लेता हूँ। फिर हाँ, ये आपकी वजह से मेरा शरीर पूरा बहुत अच्छा हुआ है, और पढ़ाई में भी मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ है। जैसे कि मेरा 10th तक मैं 7 CGPA का स्टूडेंट था, एवरेज था, लेकिन अभी मेरा 8+ CGPA मतलब Welcome to Durga Shakti, a sacred space where spiritual wisdom can empower your souls. Through deep healing, guided pranayama, and karma releasing practices, we help you reconnect with your higher self. This is more than a journey, it's a transformation of the soul. Step into the light, embrace your divine awakening with Durga Shakti. To explore this divine journey further, subscribe to our YouTube channel Durga Shakti and follow A Ray of Hope with Durga Shakti.